नमस्कार। द फॉलोअप की टीम आज रांची में रात्रि भ्रमण के लिए निकली है। दरअसल इसका मकसद ये है कि हम रांची के उस रूप को दिखना चाह रहे थे और आप लोगों को दिखाना भी चाह रहे थे जो रांची का रंग रातों में होता है। चूँकि रात का शहर रांची अभी तक बन नहीं सका है, कई बार प्रयास किए गए कि नाइट मार्केट के थ्रू या कुछ और कार्यक्रमों के थ्रू हम रात्रि में यहाँ पर चहल पहल बढ़ा सकें और इससे कई चीज़ें बदलेंगी। हालांकि वो चीज़ें हो नहीं पाई, फिर भी हमारा मन किया कि आज के दिन हम रात में रांची में निकलते हैं और देखते हैं कि रांची की सड़कें रात में हमें क्या क्या दिखाती हैं। हम इस वक्त फिरायालाल चौक, जिसे अल्बर्ट एक्का चौक बहुत फॉर्मली कहते हैं, उनकी मूर्ति मेरे जस्ट पीछे आप लोग नज़र आ रही होगी या नहीं मुझे पता नहीं, रात काफ़ी है। हम वहाँ पे खड़े हैं, मेरे साथ ही संजय हैं और हम लोग अभी अपना ये भ्रमण शुरू कर रहे हैं। रात के 12, घड़ी तो मेरे हाथ में नहीं है, रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ से हम चलेंगे, लगभग 1 घंटे का सफ़र होगा। हम आपको रांची के हर उस पहलू को दिखाने का प्रयास करेंगे जो रांची में रात में घटती है, वो चीज़ें जिसके बारे में हम में से कई लोगों को पता नहीं है, हम अनजान हैं। आइए देखते हैं रात की रांची। आपके साथ वो है, अच्छा वो उनका दुकान वहाँ पर। डेली मार्केट के सामने काली मंदिर रोड के जस्ट बगल में 2 बड़े ट्रांसफार्मर के खंभे और उसमें ट्रांसफार्मर लगा है, लाइन चालू है और उसी 2 खंभों से लगा मच्छरदानी के अंदर कितने लोग हैं हम नहीं कह सकते हैं। कुछ हाथ, कुछ शरीर के हिस्से दिख रहे हैं। ये लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। हमारा मकसद इन्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चूँकि ये तस्वीर बहुत मार्मिक है और बहुत ही दयनीय भी है, आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी थी कि किस तरह से मुझे लगता है कि पूरा का पूरा परिवार इस वक्त यहाँ पर सो रहा है। और यह तस्वीर देखिए जब कुत्ते के बगल में 2 बच्चे एक साथ सो रहे हैं और शायद ये कुत्ता भी हर दिन यहाँ पर आकर सोता होगा। और इन सब की तस्वीरें देखिए, इन सब के चेहरे देखिए और इनकी ज़िंदगी की कल्पना कीजिए। मुझे लगता है कि रांची में इससे विभत्स सीन, इससे विभत्स चीज़ें मैंने आज तक नहीं देखी हैं। ये जो बोरा हिल रहा है, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ भी कोई व्यक्ति सो रहा होगा, लेकिन अब चूँकि इनमें कुछ करवट बदली है तो हमें ये लगा है कि यहाँ पे भी कोई व्यक्ति सो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने, कम से कम मैंने आज तक ऐसी तस्वीर नहीं सोची थी, इमेजिन तक नहीं की थी जो मुझे आज रांची में इस वक्त रात के अंधेरे में देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो तो निश्चित ही आपकी नज़र तक नहीं पड़ेगी, लेकिन चूँकि हम इस उद्देश्य से गुजर रहे थे कि हमें कुछ नया देखना है, कुछ नया सोचना है, समझना है इस शहर के बारे में, तो हमें ये तस्वीर दिखी। और इसमें ख़तरे देखिए किस तरह से ये हर दिन यहाँ पे सोते हैं। मुझे लगता है, मैं बातचीत नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि ये डिस्टर्ब नहीं हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे हर दिन सोते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि कूड़े के ढेर पर ये सो रहे हैं, कूड़े को बिस्तर बनाकर सो रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ कूड़े का मलबा, ये कूड़े का एक ढेर ही है। यहाँ पे लोग अपना कचरा फेंकते हैं, जहाँ पे ये लोग अपनी रात की नींद हर दिन यहाँ पे लेटने के लिए आते हैं। और मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बयां करने के लिए। मैं बहुत ही इस वक्त अजीब स्थिति में हूँ कि मैं कैसे आप लोगों तक ये तस्वीर पहुँचाऊँ और अब दिखाऊँ, बताऊँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इस शहर में जहाँ हमारे सपने, हमारे ख्वाहिशें पलती हैं, वहाँ इनकी ज़िंदगी की हकीकत का यह रूप निश्चित रूप से हम सबका मुंह चिढ़ाता है और हमें दिखाता है कि ज़िंदगी का एक हकीकत यह भी है जिस पे हम में से कई लोग अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो कितना लंबा जाएगा, हमें और कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन चूँकि इस वक्त जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, मैं चाहता हूँ कि आप तक वो सीधे तौर पर पहुँचें। आपका नाम क्या है? गोविंद बहादुर। गोविंद जी, आप यहाँ पे गार्ड के गार्ड कहते हैं। कितने साल से काम कर? हम यहाँ तो रांची में बहुत साल से है, पहले ऊपर बाज़ार में करते थे, अभी 2-3 साल हो रहा है इधर। आप तो ये काम करते हैं, आपको इसके लिए पेमेंट भी मिलता होगा और आप इसी काम के लिए हैं भी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरे पीछे लोग दिख रहे हैं, क्या ये हर दिन यहाँ पर सोते हैं? हाँ, बार बार सोता है। कब से आप देख रहे हैं इनको यहाँ पर? इन लोग को तो 2-3 साल से देख रहे हैं। 2-3 साल से यहाँ सो रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझ पा रहा हूँ, क्या ये कूड़े का ढेर है? हाँ हाँ है। हाँ, तो मच्छरदानी और बाकी चीज़ें इनको यहीं पे मिलती हैं? यहीं में मिलता है। ये लोग करते क्या हैं? ये लोग चुन चान लेते हैं, आके फिर सो जाते हैं। कितने लोग होंगे इसमें?
होंगे 10-12 लोग हो गए, और बाकी लोग तो किधर किधर गया और बाकी यहीं पर है। कभी आपने सोचा है कि शाम को जिस हालत में हम इस शहर को छोड़कर जाते हैं, सुबह वो हाल नहीं रहता है। मेरा इशारा कचरे की तरफ है, कूड़े की तरफ है, उस गंदगी की तरफ है जो हम शाम को हम जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया है कि सामान खरीदने में, खरीदारी करने में, मार्केटिंग करने में चीज़ें गंदी होती है, लेकिन सुबह होते ही वो सड़कें साफ़ कैसे हो जाती हैं, वो कहानी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। रात के 12 बज रहे हैं और इस वक्त फिरायालाल चौक पर जब हम पहुँचे आज रात की रिपोर्टिंग करने के लिए, तो हमें ये लोग मिले तो यहाँ से कूड़ा उठा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, जो मार्केटिंग के वक्त दिन भर हमारी वजह से, आपकी वजह से, हम सबों की वजह से गंदा होता है। क्या नाम है आपका? रोबिन तिग्गा। रोबिन तिग्गा। हाँ, रोबिन जी कहाँ से आते हैं? हम रातू से। रातू से। हम्म, तो रातू से आप यहाँ आए उठाने के लिए कूड़ा, कितने बजे आप रांची पहुँचते हैं? हम करीब 8:30 बजे पहुँचते हैं। यानी कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप हर दिन आते हैं रातू से, हाँ, डेली आते और वहाँ से आकर फिर ये कूड़ा उठाते हैं, तो घर कब तक जाते हैं? घर पहुँचते हैं 3:30-4 बजे। सुबह? हाँ यानी कि आप रात भर कूड़ा उठाते हैं और सुबह 4 बजे के आसपास घर जाते हैं? हाँ, घर 4 बजे पहुँचते हैं। तो और क्या काम करते हैं? दिन में कुछ काम करते हैं आप? दिन में काम करता अपना थोड़ा मोड़ा घर का, हाँ, खेती बाड़ी में। नहीं, मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्या परिवार आपका कैसे चलता है? इसी से चलता है? इससे तो नहीं चलता है, और क्या करते हैं फिर आप? वही घर का थोड़ा खेती बाड़ी देखना पड़ता है। यानी दिन में आप खेती करते हैं और रात में यहाँ पर आकर काम करते हैं। श्रम कल्याण विभाग द्वारा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाता है, क्योंकि भारत और अन्य देशों में भी 8 घंटे की वर्किंग आवर जो है वह एक इंसान के लिए अधिकतम होती है। उससे अधिक कोई काम नहीं करता है, और इससे अधिक अगर कोई काम करता है तो वो लेबर लॉ जो है उसके अगेंस्ट माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कोई इन्हें ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, लेकिन आप देखिए सर्वाइवल के लिए इंसान दिन में अपनी खेती बाड़ी करता है और रात में कूड़ा उठाता है। उसके बाद जो पैसे आते हैं उससे किसी तरह से घर चल पाता है। कुछ और लोग से हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? आशीष राव। आशीष। हाँ, आशीष जी, आप कहाँ से आते हैं? इचापुरी पेठरिया। पिठौरिया से आते हैं। आप भी वही सुबह के आसपास घर जाते हैं? हाँ, वही 4-3-4:30। घर में कौन कौन है आपके? माँ बाप, माँ पिताजी, बहन, सब बच्चे परिवार बच्चे भी हैं? सही है। तो आप रात भर बाहर रहते हैं तो कैसे फिर घर में सब कुछ होता है? बच्चे होंगे, बाकी चीज़ें होंगी, कोई दिक्कत नहीं होती उनको? दिक्कत कैसे ना, पूरा दिक्कत होता है ना, कि मजबूर का समझना पड़ता है। कितने साल से आप ये काम करते आ रहे हैं? ये 4-5 साल हो गया है। 4-5 साल से आप ये कूड़ा उठाते आ रहे हैं। हम्म। तो आप हर दिन, अभी जैसे ठंड का मौसम है तो आप हर दिन रात में ही आते हैं, इसी वक्त आते हैं? यही टाइम आते हैं 8 बजे। अभी अभी आपके एरिया कहाँ से कहाँ? अभी हम लोग फिरायाल चौक पे खड़े हैं, कहाँ से कहाँ तक उठाएंगे कूड़ा? यहाँ से आवे सुजाता चौक तक के, यहाँ फिरायाल से। अच्छा, ठीक है। कुछ और लोग से हम बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल ये प्रक्रिया क्या है और किस तरह से ये लोग काम करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? महावीर महली। तो महावीर के जी के पीछे एक ट्रैक्टर दिख रहा होगा आपको, इसी में ये कूड़ा उठाकर अभी ये लोग डालेंगे। महावीर जी, तो इस तरह की बहुत सारी टीम होंगी जो अलग अलग क्षेत्रों में राजधानी काम करती है कूड़ा उठाने का? हाँ, अलग अलग उठाते हैं हम कितने टीमें होंगी इस तरह की? लोग। 30-40 जो है। 30-40? यानी कि इस टीम में मुझे लगता है कि 8 लोग, 7-8 लोग यहाँ पर हैं। अगर 10 का एवरेज मान के चलें तो लगभग 400-500 लोग हैं जो इस शहर को साफ करने के लिए रात में जुट जाते हैं। रात में जुट जाते हैं। तो ये कूड़ा कहाँ जाता है फिर? ये जाता है टेकारी जाता है, झीरी जाता है। अच्छा, तो यहाँ से स्टैंड जाएगा, फिर वहाँ से झीरी जाएगा? झीरी जाएगा यहाँ से, टेकारी तो से। ये आप ही लोग पहुँचाएंगे झीरी या कोई और लेकर जाता है? दूसरा लग जाता है, तो ये आप यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ से। आप कहाँ से हुए? हाँ, यहाँ से पिठरिया से हैं। अभी पिठौरिया से ही हुए। अच्छा। फिरायालाल चौक पर जब हम गुजर रहे थे तो हमें इस वक्त एक महिला दिखी और हमें लगा कि ज़रूरी है इस बार बात करना, क्योंकि आसपास कोई नहीं है, एक बंद शटर के सामने ये बैठी हुई हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह है कि इतनी रात को, लगभग 12 बजे के आसपास, 12 के बाद ही यहाँ पे बैठी हुई। क्या नाम क्या है आपका? अनीता। नीता जी, आप इतनी रात में यहाँ पर बैठी हैं, क्या बात है? कहाँ घर हुआ आपका? घाटी से नीचे। घाटी से नीचे मतलब कहाँ पर? हम्म? कहाँ घर? गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है हरिहरपुर। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? पूरा घाटी से नीचे। पतरातू से नीचे? घाट नहीं, पतरातू से पाछे है। अच्छा, उससे पीछे है। पिठौरिया के आगे है? पिठरिया का आगे है। तो आप इतनी रात में यहाँ बैठी हुई हैं, क्यों? अंधार हुए तो रहिए, लेकिन अच्छा, अंधेरा हो गया इसलिए आप यहाँ बैठ गई। तो क्या काम से आप रांची आई थी?
रजा काम कर गए डेरा लेके रहा तो रूम खाली करके के सामान लेके घर चल गए तो अंधार होए कहाँ जाबे यहाँ आके रह ये जगह। यानी कि अनीता जी रेगया का काम करती हैं और अंधेरा हो जाने की वजह से घर नहीं जा पाई तो यहीं पे रुक गई। तो रूम आपका रांची में था? खाली कर दिए खाली कर दिए उसे। तो अब कब जाएंगी घर? सुबह? सुबह। तो रात भर आप इसी तरह यहीं बैठ के बिताएंगी? हम अनीता जी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक रूम लेकर ये रहती थी, किसी कारणवश ये रूम उनको खाली करना पड़ा और अब चूँकि अंधेरा हो चुका है और उनके घर जाने का कोई साधन नहीं है तो अनीता जी, चूँकि फ़ियालाल चौक थोड़ा चहल पहल वाला एरिया है और यहाँ पे अक्सर पेट्रोलिंग होती रहती है या लोग आते आते रहते हैं, रात हो या दिन हो सबसे अधिक चहल पहल यहीं पर होता है। तो इन्होंने तय किया कि यहीं बैठ कर ये रात बिताएंगी और फिर सुबह सुबह अपने घर जाएंगे। द फॉलोअप की टीम को रात्रि भ्रमण के दौरान क्या क्या दिखा? हमें दिखी सुनसान सड़कें, उन सड़कों पर चलते हुए भारी भरकम वाहन जो अमूमन दिन के वक्त नहीं देखने को मिलते हैं। साथ ही उन्हीं सड़कों पर आवारा कुत्ते जो दिन रात भर विचरण करते रहते हैं। इसके अलावा हमें दिखे दर्जनों रिक्शों पर बैठे या लेटे हुए, चादर ओढ़कर, चादर तानकर सोए हुए दर्जनों लोग, कुछ महिलाएं, कुछ लोग जो डांस कर रहे थे सड़क किनारे और साथ ही वो गरीब, वो बेसहारा लोग जिनके पास इस सपनों के शहर में अपना कोई घर नहीं है और वो मजबूर हैं ज़मीन बिछाकर खुले आसमान के तले सोने के लिए। इसके साथ ही यह तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई कुछ सवाल भी खड़े करते हैं और यह सवाल सीधा आपसे है, हमसे है, हम सब से है, हमारी सरकारों से है जिन्हें हम चुनते हैं हमारे लिए, कि ये लोग क्या हमारे समाज का हिस्सा नहीं है जो इस ठिठुरती सर्द रात में इस तरह मजबूर है फुटपाथ पर सोने के लिए जानवरों के साथ कूड़े के ढेर के ऊपर। तो सोचिए कि हमने एक समाज के तौर पर अभी तक क्या हासिल किया है। उन ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों के अलावा हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और हम मानवता के लिए, खुद के लिए, इस समाज के लिए कितना कुछ कर पाने में सक्षम हैं। द फॉलोअप की रात्रि टीम में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली बार जब भी हमें कुछ ऐसा लगेगा जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होगा तो हम फिर इसी तरह से आप तक इस शहर की या इस राज्य की या हर उस इंसान की कहानी आप तक पहुंचाएंगे जो हमें लगता है कि आपको जाना ज़रूरी है। अपने साथी संजय के साथ मैं विवेक आर्यन, द फॉलोअप के लिए नमस्कार।